जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने ना दिया। सल्लू अलल हबीब। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, बस मेरा सारी महफिल पढ़े, बस मेरा मदीना है। हमारे सईद भाई मदीने से आए 4-5 दिन हुआ है, मुझे गाड़ी में कहने लग गए कि ज़ीशान भाई दिल नहीं लग रहा यहाँ पर। तो गोया यही कहना चाह रहे थे, उठ के जाऊं कागा मदीने से, उठ के जाऊं कागा मदीने से। अब बात को समझिए आप कि मदीने से उठ के जाने का दिल क्यों करे आदमी, क्योंकि आशिक का तो सब कुछ मदीने में, आशिक का सब कुछ, हाँ, जिनके सदक़े में जमीन और आसमान भरी वो मदीने में। आशिक के लिए गम भी सुकून में तब्दील हो जाता है जब वो मदीने जाता है। तो शायर क्या कह रहे हैं, उठ के जाऊं कहां मदीने से, भाई इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और फिर लिखते हैं कि जहां सुकून मिलता है उसे मदीना कहते हैं। एक बार कहिए मदीना। मजा आया? जब लफ्ज में इतना मजा है तो शहर में मजा कितना होगा। तो शायर के अंदाज में ना वो कहना ये चाह रहे हैं कि भाई मदीने के अलावा सुकून है ही नहीं, समझाने की एक बात है। तो शायर लिखते हैं, उठ के जाऊं कागा मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है। और कोई मदीने जाए ना, मदीने जाकर वापस आए, भले जीन्स पैंट पहन के गया हो और जीन्स पैंट पहन के ही वापस आए, लेकिन मेरा ये तजर्बा है, अगर आशिक रसूल मदीने जाता है तो उसकी आंखों का नूर बदल जाता है। देखा है आपने, लगा है आपको कि जो मदीने जाता है ना तो चेहरा जैसा भी हो, आने के बाद उसकी आंखों का नूर, बोलिए ना, बदलता है नहीं बदलता है? हाँ, तो शायर लिखते हैं, उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा। क्या बयां दश्ते तैबा की खूबियां, दिलकश मगा, पत्ते पत्ते पे छाया नूर है, मेरे मीठे मदीने की क्या बात है। नूर फूलों में गए, नूर कलियों में गए, नूर बाजार में, नूर गलियों में गए, हर मीनारे पे छाया हुआ नूर। सुभान अल्लाह। उठ के जाओ सारे मिलकर कहां मदीने, हाथों को उठाकर, उठ के जाऊं। क्या जब हुजूर आपका हाथ उठाना देख लें और कहें इस दीवाने को मदीने आने दो, उठ के जाओ हाथों को उठाकर कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है,
अच्छा, दुनिया में ऐसा कोई शहर है ही नहीं जिससे इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हों। है दुनिया में कोई ऐसा शहर? हमारी छोटी छोटी भांजी हैं, मेरे ख्याल है 2.5 साल की होंगी। मैंने घर पे गुंबद खजरा का फ्रेम लगाया हुआ है, तो मैं उनसे पूछता हूँ बेटा मदीना, तो वो गुंबद खजरा के उस फ्रेम को देख कर मदीना क्या कहती, मदीना। यानी कमाल ये है मदीने पाक का कि आप में से एक भारी अक्सरियत ने अभी तक नहीं देखा होगा गुंबद खजरा। जाहिरी तौर पर किस किस ने नहीं देखा अभी तक? मदीने नहीं गए अब तक, इतनी भारी अक्सरियत है। जाएंगे मदीने, जाना है? किस किस ने जाना है मदीने? तड़प देखो ना क्या है। कोई कहे भाई मदीने से इतना इश्क क्यों है? भाई हमें ये सब नहीं पता। कोई एक वो बात है ना कि भाई मक्के की बात क्यों नहीं करते हो, तुम मदीने जा रहे हो। कोई कहता है ना हमारे यहाँ उम्रे पर भी जा रहे हो तो आपसे पूछो कहाँ जा रहे हो तो क्या कहते हो। कोई उम्रे पर जा रहे हो तो क्या पूछता है आपसे, भाई कहाँ जा रहे हो तो क्या कहते हो? मदीना ही कहते हो ना। तो किसी ने कहा भाई यार तुम इतना मदीना मदीना करते हो, मक्का अफजल नहीं है क्या? तो आला हज़रत ने जानते हो क्या जवाब दिया? आला हज़रत ने कहा तैबा ना सही अफजल, मक्का ही बड़ा जायद। भाई हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? भाई हमें मदीना पसंद है, मैं मरना चाहता हूं मदीने में। वही 2 गज जमीन का टुकड़ा मिल जाए, कहानी खत्म हो जाए। कहानी शुरू होगी मदीने में मरने के बाद, कहानी खत्म ही नहीं होती है, क्योंकि वहां से ही तो कहानी शुरू होती है। यानी आशिकों की दुआ भी तो सुनो ना। दुनिया मरने से डरती ना 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 ना, हम कहते हैं ऐ अल्लाह 2 गज जमीन का टुकड़ा अता फरमा। मेरा एक नौजवान साथी दोस्त है, मदीने जा रहा था, तो मैंने उसको फोन लगाया, भाई सब खैरियत है, कहाँ जा रहे हो? ओ भाई मैं अगले हफ्ते मदीने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई बहुत मुबारक, अल्लाह बार बार आपको दिखाए, मेरा भी सलाम पेश करना। तो उन्होंने कहा इंशाल्लाह। मैंने कहा रिटर्न कब है? खामोश हो गया। मैंने कहा रिटर्न कब है? यार तुम रिटर्न का पूछ रहे हो, तुमने तो ये कहना चाहिए वापस नहीं आना, बकी में रह जाना। मैंने कहा ये तड़प। उसने कहा मैंने मांगा ये कि हुजूर वापस नहीं आना है, मैंने मदीने में रह जाना है। ये इश्क होता है यार। अभी तो मैंने एक बंदे को मेरे पास एक वीडियो आई, एक शख्स है जो मेरा ख्याल है उम्र के अपने आखिरी हिस्से में होगा, मदीने गया हुआ है। तो उसके बेटों ने एक नौजवान को पैसे दिए, कहा भाई मेरे अब्बा को साथ ले जाओ मदीने, हम जा नहीं सकते, कारोबारी लोग हैं, तुम जाओ, नेक आदमी हो, मेरे अब्बा को साथ ले जाओ, खिदमत करना अब्बा की। अच्छा वो नौजवान आशिक मदीना, ऐसा आशिक मदीना कि बस उसको पूछो क्या चाहिए, वो कहेगा मदीना। वो क्या कहेगा? बोलिए ना, क्या कहेगा? ऐसा था। मतलब रात में सोए तो भी दुआ करके सोता था, अल्लाह मदीना दिखा दे। सुबह उठे तो भी क्या दुआ करता था? अल्लाह। ऐसा आशिक था। तो उसके बेटों ने उस लड़के को बुलाया कि भैया ये पैसे लो, तुम्हारा पासपोर्ट दो, तुम्हारा वीजा लगा रहा हूं, तुम्हें मदीने भेज रहा हूं, मेरे अब्बा की खिदमत करनी है। हाँ ठीक है। अब्बा के साथ मदीने वो चले गए, अब्बा की खिदमत के लिए गए हुए थे। तो मेरे पास उनकी एक वीडियो आई थी जिसमें वो जन्नत की क़यारी में बैठकर जिक्र कर रहे थे। वो नौजवान आदमी जिक्र कर रहा था। दूसरे दिन वीडियो आई जिसमें उसका जनाजा पढ़ा जा रहा था। तो मैंने फोन लगा, मैंने कहा मामला क्या है? कहा जनाब मामला ऐसा है ना, इसे भेजा था कि उस साहब की हिफाजत करे ताकि उसकी जान ना चली जाए, लेकिन यहां आया और जब से आया था एक ही दुआ करता था, हुजूर मदीने से जाना नहीं है, मैनू शौक मदीने आवन दा, हुण दिल विच हसरत होर नहीं, मेरी अकल भी नहीं, मेरी शक्ल भी नहीं, होए मैनू यार बनावे तो डंग भी नहीं। ओए सोनिया तेरी मर्जी है, साडा ते कोई जोर नहीं। आका मैंने मदीने से नहीं जाना है, खलास। वो अर्ज करता रहा, हुजूर मदीने आया हूं जाने के लिए नहीं, हुजूर मदीने आया हूं जाने के लिए नहीं, हुजूर मदीने आया हूं जाने के लिए नहीं। जिन आंखों ने देखा उन्होंने बयान किया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे के करीब ये बैठा रो रहा था और उसको हार्ट अटैक आया और अल्लाह पाक ने उसकी रूह को इजाजत दी कि उसके जिस्म से बाहर निकले और महबूब के मदीने में उसका जिस्म हमेशा के लिए तदफीन पा जाए, जन्नतुल बकी में जगह मिली। अच्छा वो चचा तो आज भी जैसी हैं, सेहतमंद हैं, अल्लाह उनको लंबी हयात दे। लेकिन कमाल देखो यार, इश्क वाले बाजी ले जाते हैं ना। इश्क वाले क्या ले जाते हैं? इश्क वाले बाजी ले जाते हैं। एक खाला थी, मेरा ख्याल 90 साल पुराना वाकया है, जब वो बूढ़ों को भी अलाउ कर देते थे। 90 साल की तकरीबन होंगी खाला, कभी मदीने नहीं गई थी, कभी नहीं गई थी, लेकिन जिंदगी भर एक बात कहती थी, मरना मदीने में। क्या कहती थी? बोलिए ना, क्या कहती थी?
इत्तेफाक की बात थी, पहली बार गई थी मदीने। कब गई थी? पहली बार मदीने गई, दूसरा दिन था और बकी में जगह मिल गई। असल में मदीना तो बस मदीना है, मदीना तो बस मदीना है। किसी को लंदन की पड़ी हुई है, किसी को पेरिस की पड़ी हुई है। हमें आला हज़रत ने सिखा दिया कि भैया सिर्फ मदीना ही मदीना करो, हैं? हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वालों। अल्लाह पाक ऐसी तौफीक अता फरमाए कि हम बार बार हर साल मदीने जाने आने वाले बन जाएं। कोई मुझसे पूछे ना कि भाई पैसे क्यों कमाते हो, तो जाहिर है कि जो ज़रूरियात हैं उसके लिए तो कमाता ही हूँ। मैंने ये कई बार जवाब दिया है कि मेरी ज़रूरियात के बाद जो पैसे बच जाते हैं मैं मदीने जाने के लिए पैसे कमाता हूँ, ताकि बार बार मदीना आना जाना लगा रहे यूं ही आना जाना सरकार की गली में, हैं? होगा वहीं ठिकाना सरकार की गली में। समझेंगे हम नियाजी उनकी करम नवाजी, जिस दिन हुए रवाना। करम ही करम है यार। वहां तो मतलब आप अगर फजर के बाद का मंजर देखें, जो फजर की नमाज पढ़कर आप निकलें तो एक मंजर देखेंगे तो ऐसा लगता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों के बाद सूरज आकर इजाजत ले रहा है कि हुजूर इजाजत हो तो रोशनी करूं। जिसने देखा है उसने देखा है, आशिकों की आंखें देखती हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की कदमे पाक जिस तरफ है ना, बकी की तरफ से सूरज यूं निकलता है और गोया इजाजत ले रहा होता, हुजूर इजाजत हो तो रोशनी दूं वरना वापस डूब जाऊं। मदीना तो मदीना है। अल्लाह पाक करम फरमाए ना। इन्हें बात, वैसे मेरा मौजू मदीना नहीं था लेकिन मुद्दा मदीना है। मेरा मौजू मदीना नहीं था लेकिन मुद्दा मदीना है। और अल्लाह पाक तौफीक दे जिससे हो सके वो मदीने में मरे, जिससे हो सके ना वो मदीने में मरे। एक तादाद होती है, ज़िम्नन अब ये बात निकली तो मैं करता चलूं, एक तादाद है जिसको अल्लाह ने बड़ा माल दिया है, बहुत पैसा दिया है, लेकिन मैं देखता हूं वो जिंदगी भर मदीने नहीं जा पाते। वो कहते हैं अल्लाह जब बुलाएगा, तो अल्लाह ने दिया है ना, कोशिश तो करो। अल्लाह जब बुलाए, भाई अल्लाह ने पैसे दिए हैं ना तो जाओ। 1.5 लाख का फोन लेकर घूम सकते हो ना मैं मदीने अभी कहां जाऊंगा, मैं मदीने कहां जाऊं। कब जाएगा? जब घुटने काम नहीं करेंगे तब, जब कमर की हड्डी बैठ जाएगी तब, जब आंखों से नहीं दिखेगा तब, कोई हाथ पकड़ के वॉशरूम छोड़ेगा तब। अरे जा भैया, जिंदा हर साल मदीने जा। नहीं मैं एक बार गया हूं, बार बार जा। हजरत इतने पैसे नहीं है, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। हर दूसरे आदमी का शौक है आईफोन लेके घूमना है, बाद में ले लेना आईफोन, चले जाओ मदीने। हजरत क्या करें, इतना खर्चा कर दें? भाई मैं आपको एक दावे के साथ बात बोलता हूं, सटीक बात है एकदम, मेरा ऑब्जर्वेशन है। मदीने में हमने अक्सर गरीबों को ही देखा है। देखा है आपने? मैंने तो अक्सर गरीबों को देखा है। यहां से वो चाचा ने लुंगी लपेटी हुई होती है, यहां से कुर्ता फटा हुआ होता है और चाचा वहां बैग लेकर दौड़ रहे होते हैं, मदीना मदीना मदीना। चाचा कैसे आए? भाई बस मदीना आया, हुजूर ने बुलाया है। अक्सर मदीने पहुंचने वाले जो होते हैं ना, अक्सर मैंने देखा वो गरीब होता है। गरीब, अमीर तो पैसे गिनने में लगा रहता है, खट 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 खट। रमजान में पैसे नहीं कम हो, फिर बाद में पैसे कम नहीं हो। गरीब जो है ना बेचारा वो गल्ला वल्ला रखता है, कुछ बेचता बाचता और चले जाता मदीने। एक साहब थे, ये वाकया बड़ा मशहूर है, तो उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम की रोजे के सामने यूं हाजिरी दी और अर्ज करने लगे, हुजूर फला गांव से आया हूं, घर वर सब बेचा हुआ है, खेत भी बेच दिया आने के लिए मदीने, साइकिल भी बेच दी। हुजूर मेरे पास कुछ नहीं था, मैं तो सब बेच के आया हूं। अर्जियां लगा रहा था क्योंकि दीवाना था। अच्छा, जो शाने होते हैं, और बंबई में 1.5 शाने होते हैं, तो वो अपनी शानपत्ती में खराब कर लेते हैं, और जो दीवाना होता है वो दीवानगी में पा जाता है। उसको समझ ही नहीं आ रही मैंने क्या करना है यहाँ, तो उसने क्या किया, जालियों की तरफ हाथ करके अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। दीवाना है ना, उसको समझ ही कोई नहीं पड़ रही कि करना क्या है। उसको एक ही बात समझ में रही कि हुजूर, उसका अकीदा है, दिमाग में फिट है, आला हज़रत ने फिट कर दिया कि तू जिंदा है वल्लाह। हम बोलते हैं उसके दिमाग में फिट है कि तू जिंदा है वल्लाह। तो उसने बोला हुजूर जिंदा है, तो हुजूर से जिंदों की तरह बात करूंगा, और यकीनन हुजूर जिंदा है। आला हज़रत ने क्या कहा, तू जिंदा है वल्लाह। बोलिए ना, हाथ उठाकर पढ़े इस शेर को, तो जिंदा है, अकीदत के साथ, बोलो तू जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे
चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो अब उसके दिमाग में फिट है और वक्त सही फिट है। अर्ज करता है, मतलब जैसे हम बात करते ना आपस में, अर्जियां लगाते ना, वही वहाँ हुजूर अस्सलाम अलैका या रसूल, हुजूर मेरा नाम जैद है, वो जो गांव है ना, वो गांव के कोने पे ही मेरा घर है हुजूर, और वो हुजूर जो मेरा पड़ोसी नहीं है, हाँ हाँ शकील आ रहा था, तो शकील ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि हुजूर से मेरा सलाम कहना, हुजूर शकील का सलाम भी कबूल कर लो ना। इश्क देखो यार। अच्छा हुजूर वो जो साइकिल थी ना, साइकिल उसको बेच दी मैंने, और एक खेत था वो भी बेच दिया, कम पड़ रहा था तो ठेला भी बेच दिया। हुजूर आपकी बारगाह में आया हूं, हुजूर आया हूं आपकी बारगाह में, सब बेच के आया हूं, हुजूर मेरा सलाम कबूल करेंगे ना, हुजूर नजर फरमाएंगे ना। अब उसको आता ही था, पीछे एक साहब खड़े होकर सुनने की, और ये कौन सा दीवाना है, ऐसे भी होते। तो जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको जाकर कहा, साहब मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए हजरत। कहा भाई तुमने साइकिल बेच दी? हाँ हाँ बेच दी। खेत भी बेच दिया? हाँ हाँ बेच दिया ना। और क्या क्या बेचा है? भाई मदीने आने के लिए जो जो था सब बेच दिया। तो अब जाओगे तो क्या करोगे, खाली हो गए ना तुम तो। वो कहता है हजरत आप तो समझदार मालूम होते हैं, मदीने बेचकर आया जरूर हूं, लेकिन यहां से कोई खाली नहीं जाता, यहां से भर कर वापस ले जाऊंगा इंशाअल्लाह। हैं तो आला हजरत ने यूं ही थोड़ी ना कहा, बा खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं। तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, तुम्हारे आस्ताने से ज़माना क्या नहीं पाता, कोई मैं खाली गातियाँ से नहीं जाता, भर दो झोली मेरी सरकार मदीना, भर दो झोली मेरी ताजदार मदीना, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। अल्लाह कमाल देखो ना यार मदीने का, कि ऐसे ऐसे लोग आते हैं। मेरा तजर्बा तो हर साल का है, जब जब हाजिरी होती ना मैं यही देखते रहता हूँ कि यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जिनको देख कर लगे कि ये इसके पास माल नहीं है, इश्क है। और पैसे वाला ना वो शाना शाना रहता है ना, पैसे भी जमा कर लूँ, बाद में जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, बाद में जाऊंगा, और बात आती नहीं। फिर मुंबई के किसी कब्रिस्तान में वो चले जाता है। और आशिक जो होता है ना वो दीवाना होता है, बस दीवाना होता है, दीवाना होता है। आप कहोगे हजरत चलो बात आपकी सब सही है कि मदीने जाना चाहिए, लेकिन सच में मैं गरीब हूं। मैं कहता हूं गरीब हो जरूर, लेकिन इश्क तो है ना। अरे है कि नहीं है? तो कोशिश करना शुरू करो। हजरत क्या करूं बताओ, कैसी कोशिश करूं? चलो मैं आपको एक बात बताता हूं। आप गरीब हो ना, लेकिन मदीने जाने के लिए वीजा पासपोर्ट ये सब बात की बात है। पहली चीज है ना, इश्क उस लेवल पर लेकर आओ कि हुजूर नजर फरमा दे, हुजूर की तवज्जो हो जाए। और जब हुजूर की तवज्जो होती है ना, खुदा की कसम मैंने ऐसे ऐसों को मदीने जाते हुए देखा है कि मेरा तसव्वुर भी नहीं था कि ये मदीने जाएगा। मैंने एक बात देखी है, जो मक्के मदीने जाने पर खर्च करते ना, उनके माल में कमी उमी नहीं आती है। मैंने कभी नहीं देखा कि उनकी माल में कमी आती है, अल्लाह पाक बढ़ा देता है। तो आपको एक मशवरा देता हूं, घर पे जाइए आज, एक गल्ला लीजिए, छोटा सा गल्ला, और गल्ले के ऊपर एक कागज चिपकाइए। कागज पे लिखिए चल मदीना। क्या लिखिएगा? बोलिए ना, क्या लिखेंगे? आपके घर के जितने अफराद हैं सबको कहना कि भाई जो जो आपके पास रहे, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जो आपको लगे, रोज इस चल मदीना के गल्ले में इस नियत से डाल दो कि इंशाअल्लाह पूरा परिवार मदीने जाएगा। और रोज रात में आप बैठकर अपने फैमिली वालों के साथ क्या करें, मुसल्ला बिछाएं, और मुसल्ला बिछाकर हुजूर से अर्जी लगाएं कि हुजूर मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये 5-5 रुपए जमा कर रहा हूं, लेकिन हुजूर आप जब करम फरमाएं तो सूरज पलट आए, आप इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, तो ये आपका गुलाम क्या मदीने नहीं पहुंचेगा? आप यकीन कीजिएगा, अगर आपका ईमान मजबूत रहा और इश्क की उस तासीर के साथ आपने अमल करना शुरू किया, मैंने ये देखा है कि कईयों ने अल्लाह की रहमत से रास्ते मिलते चले गए और वो मदीने पहुंच गए। बुला लो फिर मुझे
में जिगर दिखलाएंगे मदीने जाने वालों जाओ जाओ फी अमानिल्लाह कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। अल्लाह हम सबको बार बार मदीना दिखाए। तड़प होनी चाहिए, वो इश्क पैदा करना पड़ेगा। ऐसा इश्क पैदा करो ना, वो है ना कि मैं कहूँ आका मैं गुलाम, आका मैं गुलाम। मज़ा तो है कि मैं कहूँ कि मैं गुलाम, लेकिन आपको पता है सबसे ज़्यादा मज़ा किस बात में कि जब हुजूर नज़र फरमा कर ये कहें कि ये गुलाम। जिस दिन आका ये कहे ना कि तू गुलाम, उस दिन ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी की असल हासिल हो। असल में आपको बताऊं, ज़िंदगी की असल ही है कि हर लम्हे हुजूर का इश्क हमारे दिल में पेवस्त हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तक सब चीज़, मज़मून अर्ज कर रहा हूं, सब चीज़ों से ज़्यादा जो अजीज हो, जो मोहब्बत जिस चीज़ की दिल में हो वो मेरी होनी चाहिए। यानी अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन थोड़ी देर के लिए गौर करें, मेरे आपके दिल में क्या वाकई इश्क मुस्तफ़ा है? आप कहोगे जनाब ये झंडा लिए बैठा हूं, ये मिलाद की महफिल में आया हूं, क्या इश्क मुस्तफ़ा के लिए काफ़ी नहीं है? तुम नमाज ना पढ़ो, झंडे फहराओ और बोले मैं मिलादी हूं, तो मैं कहता हूं तुम नहीं हो। हम तो एक दिन मिलाद नहीं मनाते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़कर हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाकर हर रोज मिलाद मनाते हैं। तो करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने